Assalamu alaikum students and welcome back everyone. आज की वेब टेक्नोलॉजीज के लेक्चर में जो हमें टास्क मिला था वो ये था कि जो हमने अपना पोर्टफोलियो पहले बनाया था उसमें मॉडिफिकेशंस करनी थी। पहली मॉडिफिकेशन तो ये करनी थी कि जो माय ट्यूटोरियल्स का एक बटन ऐड करना था और उसके नीचे जो भी हम अपने वेब टेक्नोलॉजीज के लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वो सारे के सारे लिंक्स के थ्रू वहाँ पर हम ऐड करेंगे और अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यूट्यूब वीडियो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो टास्क था इसके लिए तो बस सिंपल हमने आई फ्रेम्स को यूज़ किया और एक सिंपल कोड लिखा। मैं आपको उसका कोड भी दिखा देती हूँ। वेट, कहाँ पे, ये tutorial.php, ये सारा कोड है। ये सारे बटन्स ऊपर आए थे और ये मैंने आई फ्रेम को यूज़ किया है। अब इसमें एक अहम चीज़ क्या है वो ये है कि ये वाली आईडी, हर वीडियो की आईडी अलग होगी। जब हम अपने लैपटॉप पर कोई भी वीडियो जो है क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर उसकी जो आईडी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो वाली आईडी डालनी है। अब इसकी मैं आपको आउटपुट भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरा जो है ना ट्यूटोरियल्स, जब मैं क्लिक करूँगी तो मुझे ये आउटपुट शो होगी। अभी इसमें मैंने जो है अभी सारे लेक्चर्स ऐड करने हैं, तकरीबन 17 लेक्चर्स हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक शो करवा रही हूँ कि किस तरह ऐड करनी है। इसके बाद जो हमें दूसरा टास्क मिला था वो ये था कि साइन इन पेज क्रिएट करना है और साइन अप पेज क्रिएट करना है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए ना मैंने बना दिया एक ये वाला फोल्डर। ये मैंने फोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ये वेंडर की जिप फाइल और इसमें ये कंपोज़र और कंपोज़र डॉट लॉग की चारों फाइल्स चाहिए थे। अब ये मेरे पास फाइल्स किस तरह आएंगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कंपोज़र इंस्टॉल किया गूगल से जाकर। अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप जाएं यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू इंस्टॉल और डाउनलोड कंपोज़र ऑन विंडोज़ 11। तो वहाँ पर आपको 2 मिनट की वीडियो मिलेगी, आपने वो देख के इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने इस फोल्डर पर कंपोज़र की जो फाइल थी ना वो लानी है। क्योंकि हम PHP मेलर यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो टास्क था ये था कि जब हम साइन अप करें तो हमारे जो यूज़र है उसके पास रिक्वेस्ट ईमेल चला जाए कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, योर ईमेल इज़ दिस एंड योर पासवर्ड इज़ दिस। तो इस सब को क्लिक किया और हमने यहाँ पे कर दी रन कमांड। अब वो कमांड जो रन की है ना उसकी तो मैं चलिए इसमें वीडियो ऐड कर दूँगी। जब हम कमांड रन करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो है 3 फोल्डर्स आ जाएंगे। अब इसमें एक और मसला आता है कि जब हम अपलोड करते हैं ना सी पैनल पर, तो हम सी पैनल पर ये वाला फोल्डर अपलोड ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने ये जिप फाइल की है, यहाँ से ये जिप फाइल बन जाती है। यहाँ पे आएगी, हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड हो और ये जिप फाइल क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये जिप फाइल बन जाती है और ये हम डायरेक्टली अपने सी पैनल पर अपने फोल्डर पर जो है अपलोड कर सकेंगे। ये वाला फोल्डर हम डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकेंगे। ये वाला काम हो गया हमारे पास। अब चलते हैं कोड में क्या चेंजिंग आई है। अच्छा हाँ, ये देखिए, पहले मेरा जो था ना कंपोज़र वो बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं हो रहा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा एरर्स आए थे। वो सारे एरर्स मैंने करेक्ट किए तो फिर फाइनली जाकर मेरा कंपोज़र इंस्टॉल हुआ था। कोड पे चलते हैं, ये साइन इन और साइन अप। अब क्योंकि हम PHP मिलर यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने कोड दिया है ChatGPT से, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें हैं तो इसलिए हमें हेल्प चाहिए थी ChatGPT की। अब जो यूज़र नेम है ना हम रखेंगे अपनी ईमेल का, पर पासवर्ड हम अपनी ईमेल का नहीं डालेंगे। अब ये जो पासवर्ड है उसके लिए भी अलग प्रोसेस है, उसे भी मुझे काफ़ी देर लगी थी सॉल्व करने के लिए। तो वो हमने क्या करना है, गूगल पर जाएंगे और अपने ये जो है ना अकाउंट पर, ये देखें मैंने एक SMTP से एक पासवर्ड क्रिएट करवाया। टू वेरिफिकेशन स्टेप ऑन करेंगे, फिर हम गूगल अकाउंट में सिक्योरिटी पर जाएंगे और उधर जाकर माय पासवर्ड सर्च करेंगे और फिर वहाँ पर हम ऐप का नाम लिखेंगे। वो हमें एक 16 डिजिट का ना पासवर्ड क्रिएट करके दे देगा। वो वाला जो 16 डिजिट का पासवर्ड होगा वो हम डालेंगे यहाँ अपने कोड पे। ये वाला जो पासवर्ड था
मुझे ये क्रिएट होके मिला था अपने उधर ऐप से। ये करेंगे और उसके बाद हमारे पास जब हम ये वाला पासवर्ड डालेंगे तो हमारे ईमेल के पास पासवर्ड जाएगा। और जब मुझे ईमेल आई थी मुझे ये देखें, जब मैंने यहाँ पे साइन इन किया तो ये मुझे ईमेल आई थी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यूज़र नेम ये है और पासवर्ड मैंने ये रखा है। अब इसके लिए मैंने ये हमारे पास कहाँ पे स्टोर हुआ है, मेरी पोर्टफोलियो के नाम से। ये हमारा जो होगा ना, हमारा यूज़र नेम होगा होस्टिंग का, ये हमारे पास आएगा ही आएगा हर डीबी में। इसके बाद ये हमारा डीबी का नेम है और डीबी के अंदर जो मैंने टेबल रखा है यूज़र्स का, उसके अंदर जब मैंने साइन इन किया था, साइन अप किया था, तो खदीजा आज़म नेम डाला था और ईमेल आज़म खदीजा और पासवर्ड 1234। ये जब यहाँ पर डीबी में स्टोर हुआ, जब मैं इसके थ्रू साइन इन करूँगी तो फिर हमें आएगा लॉग इन सक्सेसफुल, साइन इन सक्सेसफुल। और जब हम साइन अप करेंगे पहली दफ़ा इस ईमेल के थ्रू जब मैंने किया था तो मुझे ईमेल आई थी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। और यूज़र ने मेरी ईमेल मुझे आ गया, पासवर्ड जो मैंने डाला था वो आ गया। अच्छा, तो ये तो मैंने एक बेसिक आपको स्केच बता दिया जो कि हमने सारा टास्क किया था, ठीक है। अब इस पूरे जो सिस्टम है ना, इसके लिए हमें कंपोज़र इंस्टॉल करने के लिए अलग टाइम लगेगा, हमें डीबी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। डीबी क्रिएट की, उसका यूज़र नेम रखा, फिर उसमें टेबल क्रिएट किया, हमारी जो ऑनलाइन सी पैनल है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, तो ना इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जो है ना क्या किया है। वेंडर का फ़ोल्डर डालने के लिए अपने जो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर था उसमें पीएचपी मेलर यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए हमने कमांड का जो है ना वो टर्मिनल ओपन किया और कमांड लिखी है कंपोज़र रिक्वायर पीएचपी मेलर और / और पीएचपी मेलर। इसके बाद हुआ ये था कि ना मेरा एरर आ गया था कि जो ज़िप फाइल है मुझे इस एरर की वजह से समझ नहीं आई थी। मैंने मेटा एआई से पूछा था तो मेटा एआई ने मुझे कहा कि आपने ना जाकर अपने जो है ना जैम का फ़ोल्डर, उधर php.ini का फ़ाइल निकालनी है और वहाँ पर जो है ना हमारे पास एक लाइन होगी कि एक्सटेंशन इक्वल्स टू ज़िप, तो आपने वहाँ पे सेमीकोलन, एक्सटेंशन इक्वल्स टू ज़िप होगी लाइन, वहाँ पे सेमीकोलन जो है ना आपने रिमूव कर देना। ये जो फ़ाइल थी ना काफ़ी ज़्यादा भरी थी तो मुझे काफ़ी देर लग गई थी वो फ़ाइल सेमीकोलन ढूंढते ढूंढते, क्योंकि और उसके बाद जब मैंने वो काम किया था तो मेरे पास जो था वेंडर की फ़ाइल और दूसरी जो फाइल्स है ना डॉट लॉग वाली वो सारी आ गई थी। उससे पहले क्या हो रहा था कि ये जो मुझे इधर शो हो रही है ना फेल टू डाउनलोड पीएचपी मेलर, वो ये हो रहा था कि कुछ फ़ाइल में मसला था, वो मैंने कोड एडिट किया जाकर और फिर मेरा जो था ना वेंडर वगैरह सारी फाइल्स मेरे मेन फ़ोल्डर में आ गई। पहले भी आई थी पर वो क्या था, वो सारी की सारी फाइल्स एम्प्टी थी और मुझे लगा कि वो इंस्टॉल हो चुका है, पर जब मैंने अपलोड किया सी पैनल पर अपना काम तो सब कुछ जो था ना वो पेज नॉट फाउंड आ रहा था। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा कि वो सब कुछ वेंडर वगैरह सब कुछ दोबारा से जाके डिलीट करनी पड़ी फाइल्स। सी पैनल पर मैंने लाइव डोमेन पर शेयर कर दिया था, फिर मुझे दोबारा आकर इधर एडिट करना पड़ा और फिर उसके बाद जाकर वो सही तरह इंस्टॉल हुआ था और फिर मेरी फ़ाइल्स सही तरह डोमेन पर चली थी। और जो अब मैंने आपको एक पासवर्ड बताया था कि हमने अपनी ओरिजिनल ईमेल का पासवर्ड नहीं देना, वो हमने देना है अपना एक जो पासवर्ड जनरेट करवाना है। इसके लिए हमने क्या करना है, ऐप पासवर्ड्स में जाना है अपने गूगल अकाउंट पर, क्रोम पर जाकर, तो वहाँ पर हम जाकर टू स्टेप वेरिफिकेशन पहले हम ऑन करेंगे, उसके बाद ही हम जाकर पासवर्ड जनरेट करवा सकेंगे। इधर उन्होंने मेरे से वेरिफिकेशन के लिए कहा कि अपने जीमेल का पासवर्ड डालें, मैंने अपना पासवर्ड डाला और फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन। इसके बाद जाकर टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद जाकर जो है ना हम अपना करेंगे ऐप पासवर्ड्स फिर सर्च करेंगे, क्योंकि जब मैंने पहले ऐप पासवर्ड सर्च किया था तो मेरा जो ना मुझे पासवर्ड जनरेट होकर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक 16 डिजिट वाला पासवर्ड जनरेट करवाया, उसे मैंने नोटपैड पर सेव कर लिया ताकि मैं उसे भूल ना जाऊँ। और फिर वही पासवर्ड मैंने डाला अपने कोड पे, जहाँ पे मुझे चाहिए थे कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन की ईमेल चाहिए थे। एक दफ़ा देखते हैं हम अपनी फ़ाइनल आउटपुट। तो ये था मेरा माई पोर्टफोलियो का मेन पेज। जब मैं साइन अप करूँगी, जब मैं किसी यूज़र को ऐड करवाना चाहूँगी
पहले चले साइन इन कर लेते हैं। मैं जानबूझकर रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड डालूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी कोई जो यूज़र है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो जब मैं साइन इन करूँगी, डीबी में भी कुछ स्टोर ही नहीं था, तो जब मैं साइन इन करूँगी तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आया। अब इसके बाद मैं साइन अप पर जाऊँगी, रजिस्टर करवाऊँगी सबसे पहले नेम। तो यहाँ पर नेम डालूँगी खदीजा आज़म, ईमेल अपनी ओरिजिनल, और पासवर्ड हम ओरिजिनल नहीं रखेंगे। पासवर्ड क्या कर रही हैं, मैं कुछ भी 1 2 3 4 रख दिया है मैंने यहाँ पर, जो कि मैं डीबी में स्टोर करवाऊँगी। अब इस ईमेल पर हमारे पास क्या होगा, हमें ईमेल आएगी कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। साइन अप मैंने कर दिया, साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। अब देखिए मैं ईमेल पर गई हूँ तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ईमेल आया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यूज़र नेम आया और पासवर्ड आया। अब ये सब कुछ हमारे पास जाकर स्टोर हुआ हमारी PHP की डाटाबेस में, जो कि हमने cPanel में क्रिएट की थी। अब यहाँ पे जो है ना FARHEVKN, ये हमारा यूज़र नेम है cPanel का। ये हमारी हर डाटाबेस से पहले हमारे पास ये ज़रूर लिखा हुआ आएगा। और पोर्टफोलियो के मेरी DB का नाम था और यूज़र्स मेरे टेबल का नाम था। तो मेरा डाटा अब इसके अंदर सेव हो गया और ये मेरा पोर्टफोलियो था। और दोबारा साइन इन करके दिखाती हूँ, क्योंकि अब डाटाबेस में मेरा नाम और मेरा पासवर्ड और ईमेल स्टोर हो चुका है। जब मैंने साइन इन किया तो क्या हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज शो हुआ। लास्ट वाला भी काम देख लेते हैं। वो था कि हमारे ट्यूटोरियल्स ऐड करने हैं। दोबारा बैक करते हैं और फिर ट्यूटोरियल के बटन पर क्लिक करते हैं। जब ट्यूटोरियल्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अभी सिर्फ मैंने खुद यहाँ पर 4 ऐड किए हैं, तकरीबन 17 वीडियोज़ हैं, वो भी मैं थोड़ी देर तक ऐड कर दूँगी। सो दिस वॉज़ एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।